बात करें, कौन सा टॉपिक है? साइन एंड सिम्टम। जब एंजाइना पेक्टोरिस होता है तो कौन कौन सा साइन और सिम्टम देखने को मिलता है, मतलब कि लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। जैसे अगर किसी इंसान को पीलिया हुआ तो आप कैसे पहचानेंगे इस इंसान को पीलिया हुआ है? सबसे पहले आप उसका क्या देखेंगे? देखे अपना नाखून दिखाओ, पीला नहीं है, आप उसका नाखून देखेंगे। ठीक है, आप उसका क्या देखेंगे? नाखून देखेंगे। अगर वो क्या हुआ, मतलब भगाए हमारे ऊपर ही चढ़ के पदरों कर रहे, देखो फिर आएगा वो यहीं पे उलट गया था, फिर उसको उसी पे ऐसे ही बैठा देना जैसे था, उसी पे नाचे उलट कर ही। देखो भाग रहा है। अब बच जाएगा। मक्खी मूवी देखे हो? मक्खी, हाँ, बड़ी मजा आती है ना, गजब परेशान परेशान करता है है। उसको। छोटू सर आता है, कहीं पे घुस जाता है, ऐसी कंडीशन आती है, बोलता हर जगह सब पैक करवा दो, कहीं से कुछ आने की संभावना ना हो, फिर भी वो कहाँ से आता है? जो उसका नॉक करने वाला रहता है डोर, उसमें से घुस आता है। तो छोड़ो, तो जैसे कि अगर आपको किसी को पीलिया हुआ है, आप कैसे पहचानेंगे? देखेंगे कि पहले उसका नाखून कितना पीला है, आँख कैसे देखेंगे, आँख भी पीली है, ठीक है, उसकी बॉडी पूरी पीली पीली दिखने को लगती है, ठीक है, आपको समझ में आ जा रहा है यार इसको पीलिया है। पीलिया मतलब खून की कमी है, ठीक है, आप आंकड़ा लगा देते हैं। तो वैसे एंजाइना पेक्टोरिस को भी समझने के लिए कुछ यहाँ पे सिम्टम होते हैं, जैसे कि इस्केमिया। इसमें क्या होता है? इस्केमिया होता है। क्या इस्केमिया में क्या होता है? चेस्ट में पेन होता है, मींस की कब होगा जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। स्प्रेड टू लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, कहाँ पे? हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है? लेफ्ट और साइड। हार्ट हमारा कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका होता है, तो लेफ्ट साइड में ही क्या होता है? हमारे हार्ट झुके हो तो वहीं पे आपको पेन होता है। क्यों पेन होता है? क्योंकि आपके हार्ट में इस्केमिया हो जाता है। ये अगर हार्ट इस्केमिया हुआ है तो उसको कार्डियक इस्केमिया के नाम से भी जानते हैं। कार्डियक इस्केमिया में हार्ट की सप्लाई कम हो जाती है, आपके चेस्ट में पेन होने लगता है। कौन साइड में? लेफ्ट साइड में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? वीकनेस होने लगती है, इसका मतलब क्रैम्पिंग होने लगता है, इनडाइजेशन हो जाता है और नोजिया हो जाती है, ठीक है। मतलब वीकनेस मतलब क्या होता है कि इंसान को वीक फील होता है, क्रैम्पिंग होने लगती है वहां पे, ठीक है। और क्या होता है? उसका जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन रेट उसका गिरने लगता है। और नोजिया मतलब जी मचलाना, उसका क्या होगा? जी मचलाने लगेगा। नोजिया वोमिटिंग जैसी शिकायत भी देखने को मिलेगी, मतलब मींस कि उसका जी मचलाने लगता है। बात समझ में आ रही है? ट्रीटमेंट और क्या होता है? हार्ट बर्न, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, तब क्या होता है? हार्ट में जब हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो हार्ट हमारा क्या करता है? लेस ब्रीथ करने लगता है, ठीक है। मींस कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो हमारा हार्ट भी बड़ा स्लो काम करेगा, सांस लेने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। जब सांस लेने की क्षमता कम हो जाएगी तो आपके हार्ट में जलने जैसा फीलिंग होगा कि हार्ट में जैसे भयानक सा जलन हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आया? जब कॉम्प्लिकेटेड होता है, जब यही बहुत रियर केस में होता है, कॉम्प्लिकेटेड जब होता है तो हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट आपका फेल्यूर हो सकता है। जब ये अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस में चला जाए तो वहां पे आपको हार्ट स्ट्रोक भी आने की संभावना होती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट आपका फेल भी हो सकता है। अगर एक कंडीशन आई तो मिला जुला के हार्ट अटैक ही, मतलब आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा। काम करना मतलब कि हार्ट आपका पूरी तरह से ब्लड की सप्लाई करना बंद कर देगा, ब्लड को पंप करना बंद कर देगा। मौत हमेशा ब्लड को पंप करने से नहीं होती है, मौत हमेशा किसकी वजह से होती है? ऑक्सीजन की सप्लाई से। ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, एक इंसान को जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। एक इंसान को अगर 3 दिन खाना ना दिया जाए वो जी लेगा, लेकिन एक इंसान को अगर 10 मिनट ऑक्सीजन नहीं दिया जाए वो मर जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट आपका एकदम काम करना बंद कर देता है। आप सब लोग अपना नाम लिखकर वहाँ पे चिपका देंगे, करिश्मा BUTT वगैरह वगैरह, ताकि अगर आप छोड़ के जाएं तो आपकी कुछ यादें हमारे कॉलेज में पड़े रहें, ठीक है।
अच्छे से थोड़ा सा। अभी तक मेरा है वहाँ पे क्लास 8 में। चलो अब किसकी बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट में कभी कभी सेल्फ केयर करने से आपका एंजाइना पेक्टोरिस समझ में कंट्रोल हो जाता है। कब, सेल्फ केयर करने से एंजाइना पेक्टोरिस को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। कैसे, जैसे फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं आप, फैटी चीजें ना खाइए। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करिए, फैटी चीजें ना खाइए। ठीक है, फैटी चीज अगर खाएंगे तो वो आपके बॉडी में जाके क्या बनाएगा, प्लग बनाएगा। प्लग बनाएगा, जब तक बनाएगा जमेगा तो दिक्कत होगी। तो फैटी चीज को अवॉइड करिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को अवॉइड करिए। अपने अंदर कम से कम 30 मिनट की, रोज सुबह 30 मिनट की एक्सरसाइज करिए। कौन कौन करेगा भाई एक्सरसाइज, ठंडा लगता है। 30 मिनट एक्सरसाइज करिए। गई थी वहाँ पे भाभी के साथ, बहुत ज्यादा। ठीक है, 30 मिनट की एक्सरसाइज करिए। अगर आपका वेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू एज से, अगर आप हैं 12 साल के और वेट आपका है कितना 40, तो आपको वेट कम करने की जरूरत होती है। ठीक है, 18 साल में कितना रहेगा फिर? 18 साल में ये देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वेट के हिसाब से आपको अपना, मतलब एक एज के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। वेट को आप मेंटेन करिए। अगर आपको लगता है कि हमको ज्यादा ओबेसिटी हो रही है, मोटापा हो रही है, तो आप अपने वेट को कम करिए। ठीक है, स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग को कम कर दीजिए। आपका एंजाइना पेक्टोरिस फर्स्ट स्टेज में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा। किसी किसी कंडीशन में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। कब होती है, जब आपकी जो एक कोरोनरी आर्टरीज होती है वो क्या हो जाती है, वो किस नेचर की रहती है, स्टिकी होती है, वो इलास्टिक नेचर की होती, तनने वाली होती है। इलास्टिक नेचर की होती है, तनने वाली होती है। जब वो टाइट हो जाती है, जब वो टाइट हो जाएगी, उसको कितना भी कॉन्ट्रैक्ट करो वो करबे नहीं करेगी यार। कोई भी चीज जब टाइट हो जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करो नहीं करेगी, वो खराब हो जाती है। तो क्या होते हैं, हार्ट के बीचों बीच से बाईपास कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बाईपास। यहाँ से हार्ट निकाल के यहाँ पे हार्ट जोड़ देते हैं। जब हार्ट में बाईपास हो जाता है तो जिससे कोरोनरी आर्टरीज में हमारी चेंज हो जाती है। देखो बोल रहा है ना, कोरोनरी आर्टरीज बाईपास सर्जरी। कोरोनरी आर्टरीज का बाईपास सर्जरी होता है, मींस की आर्टरीज को चेंज किया जाता है, जिसकी वजह से संभावना होती है इंसान बच जाए। ठीक है, दूसरी बात, ड्रग से भी बताया, एंजाइना पेक्टोरिस को कंट्रोल किया जाता है। किससे, ड्रग से, मेडिसिन से भी एंजाइना पेक्टोरिस को कंट्रोल किया जाता है, जैसे वेसोडाइलेशन। अब देखो हमने क्या बताया कि जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, जब हमारी वेन्स क्या होती है, जब कोरोनरी आर्टरीज हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। क्या कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। मतलब ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज है, जब ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ये ऐसे यहाँ पे क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है। तब इसको क्या होना है, इसको डायलेट अगर हम कर दें तो ये हमारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अगर हम इसको डायलेट कर दें तो ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर हम इसको डायलेट करेंगे तो ये हमारी क्या होगी, फैलेगी। फैलेगी मतलब अपने साइज में आ जाएगी। जब अपने साइज में आ जाएगी, फिर नॉर्मल कंडीशन से हमारा ब्लड क्या होगा, फ्लो होता रहेगा। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका वेसोडाइलेशन कर देंगे। मतलब कि वेसोडाइलेशन की कुछ ऐसी ड्रग होती है, जब हम उसको खिला देते हैं तो हमारे जाकर जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन कर जाती है, उसमें जाकर वेसोडाइलेशन कॉज करती है, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और नॉर्मल कंडीशन में आता है। तो वहां पे ब्लड फ्लो हमारा मैक्सिमम होने लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, बीटा ब्लॉकर। क्या है, बीटा ब्लॉकर। देखिए बीटा ब्लॉकर में हमारा क्या होता है कि बीटा ब्लॉकर हमारे क्या होते हैं, एंजियोटेंसिनोजेन ऐसा कुछ होता है। ये क्या मतलब कि बीटा ब्लॉकर में भी हम लोग ऐसी दवा देते हैं जो बीटा ब्लॉकर को जाकर ब्लॉक कर देती है। इसके बीटा ब्लॉकर की कुछ मेडिसिन भी दिया जाता है जो हमारे अंदर जाकर बीटा ब्लॉकर को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, ये जो बीटा रिसेप्टर होते हैं, बीटा ब्लॉकर हमारे हार्ट में अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर दोनों होते हैं। बीटा ब्लॉकर में मतलब कि कोई भी केमिकल आकर इसमें बाइंड करके हमारे बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराने लगता है। क्या कराने लगता है, बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराने लगता है। कौन सा था यार, कोलेसिस्टोकाइनिन था, कौन सा केमिकल था यार जो बीटा ब्लॉकर पे बाइंड कर रहा था, फ्लो ऐसे करके था।
ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है बीटा ब्लॉकर पे कौन ऐसा केमिकल है जो बाइंड कर रहा है और बाइंड करने के बाद हमारी जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये बीटा ब्लॉकर की वजह से हमारे बॉडी में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जब बीटा ब्लॉकर को ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ पे ओरिजिनल में कोई भी ड्रग नहीं बाइंड होगी, कोई भी केमिकल नहीं बाइंड होगी, तो यहाँ पे हमारी जो वेन्स होती है उसमें वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो हमारी फाइलम वेसोडाइलेशन में जाएंगी। जब वेसोडाइलेशन में जाएंगे तो यहाँ से हमारा ब्लड फ्लो ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा कौन सा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब इसको देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करता है, ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कैल्शियम चैनल क्या होता है, हार्ट में हमारे क्या होते हैं, हार्ट की जो हमारी मेम्ब्रेन होती है इसमें चैनल होते हैं। हार्ट की मेम्ब्रेन पे क्या होती है, चैनल होते हैं। कौन सा होता है, कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल क्या होते हैं कि इसमें से कॉज होते हैं और हमारे कहाँ पे जाते हैं, हार्ट में जाते हैं। हार्ट में जाके ये हमारे क्या करते हैं, मतलब कि हार्ट में हमारे कैल्शियम चैनल हमारे मूव करने लगते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे हार्ट में जाके वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ाते हैं। मतलब कि ये हार्ट में जैसे कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, ये क्या करता है, हार्ट में आउटपुट को इंक्रीज कर देता है। किसका, आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। किसको इंक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये हमारा हार्ट है, यहाँ से हमारा क्या हुआ, कैल्शियम आयन से हमारा कैल्शियम आयन चैनल आया। ये कैल्शियम आयन चैनल क्या करेगा, हार्ट में कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देगा, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा। अब ये कार्डियक आउटपुट क्या होता है, बताए थे कार्डियक आउटपुट क्या होता है। जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन में ब्लड हमारे हार्ट से निकलता है वही क्या कहलाता है, कार्डियक आउटपुट कहलाता है। मींस कि एक बार में हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप किया कितना, 10 ml। तो यही जो 10 ml होता है, इतना हालांकि नहीं करता है, लेकिन यही जो 10 ml निकला हार्ट से, ठीक है, बात समझ में आई। यही जो 10 ml ब्लड हमारे यहाँ से निकला, हमारे हार्ट से निकला, वही क्या कहलाता है, कार्डियक आउटपुट कहलाता है। मींस कि हमारा हार्ट एक बार में जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस समय ब्लड का कितने अमाउंट तक बाहर फेंक रहा है, 70 ml में निकलता है। कितना, 70 ml एक बार में पंप करता है। एक बार में 70 ml हमारा क्या होता है, ब्लड पंप करता है। जब मान लीजिए 70 ml हमारा ब्लड पंप कर रहा है हार्ट को, तो जो 70 ml एक बार में निकलता है, कब निकलेगा, जब हमारा हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करा, ब्लड हमारा निकला, कितना निकला, 70 ml। तो वही जो 70 ml ब्लड निकल रहा है वही क्या कहलाता है, कार्डियक आउटपुट कहलाता है। तो जो ये कैल्शियम होता है, कैल्शियम जाके क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का काम करता है। अब हम इसको ब्लॉक क्यों कर रहे हैं, इतना अच्छा काम करवा रहा है, ब्लॉक क्यों कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ब्लॉक इसलिए हम कर रहे हैं कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। मतलब कि जब ये हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसको एनर्जी की जरूरत होगी और ब्लड की जरूरत होगी, जहाँ से हमारे ब्लड का डिमांड बढ़ेगा। जब ब्लड का डिमांड बढ़ेगा हार्ट तब जाके काम करेगा। अगर ब्लड का डिमांड बढ़ा तो ऑक्सीजन का भी डिमांड बढ़ेगा। जब ऑक्सीजन का डिमांड भी बढ़ा तो यहाँ हमारा हार्ट फेल होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसलिए जो दवा होती है वो कैल्शियम आयन चैनल को जाके ब्लॉक करती है। मींस कि कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन कम करती है। जब आपके बॉडी में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता है तो हार्ट को ज्यादा एक्टिव नहीं कर पाता है। यहाँ पे हार्ट हमारे क्या होता है, ज्यादा एक्टिव हो रहा है काम करने के लिए, ज्यादा एक्टिव हो रहा है काम करने के लिए। भाई काम कैसे करेगा, अब काम वो करेगा तो उसको एनर्जी की तो जरूरत होगी। एनर्जी कैसे जरूरत होगी, तब जाके उसको मतलब एनर्जी की जरूरत हो रही है तो उसको ज्यादा ब्लड चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तब ना वर्क करेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ पड़ा है, ब्लड पास ही नहीं हो रहा है। वहां से हार्ट अपना काम कर रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, दिक्कत होगी। तब यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं कैल्शियम आयन को, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम जाता है। जब कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम जाएगा तो जो हमारा हार्ट है वो कम काम करने लगेगा। जब कम काम करने लगेगा तो उसको कम ऑक्सीजन की जरूरत होगी। जब कम ऑक्सीजन की जरूरत होगी कम ब्लड की जरूरत होगी। तो ऐसे ऐसे करके नॉर्मल कंडीशन में आने लगता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।